A very good morning dear students. How are you all? कैसे हो बच्चों? आई होप आप लोग अपनी स्टडीज़ रेगुलर कर रहे होंगे, सिंसियरली कर रहे होंगे और जो लास्ट लेक्चर्स हमने किए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे। तो बेटा अब तक हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके थ्रू जो सिक्रीशन होता है दैट इज़ नोन एज हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये दो तरह के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। वन इज़ रिलीजिंग हार्मोन, अनदर वन इज़ इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन किसी भी दूसरे ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है बच्चों, इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर ग्लैंड्स। ये अपना सिग्नल, अपना सिक्रीशन कहाँ ट्रांसफ़र करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स जितने भी हैं उन सब से कॉन्टैक्ट में रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चेयरपर्सन मैम है तुम्हारे स्कूल में, तो जो चेयरपर्सन मैम अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो वो सीधा टीचर से कॉन्टैक्ट नहीं कर रही हैं, वो किसको बता देती है बच्चों? प्रिंसिपल सर को। और फिर प्रिंसिपल सर ही सभी टीचर से मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहे हैं? फर्दर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा है। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है? उनके फंक्शन को स्टॉप करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं शेप की बात करूँ तो ये कैसे दिखाई देता है बच्चों? एक मटर के दाने की तरह। ठीक है, दूसरा, इट इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से अटैच रहेगा ये। इसकी बच्चों 3 लोब्स होती हैं या इसके 3 पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके, उसके 3 पार्ट्स हैं। इस तरह से 3 लोब्स होती हैं इसकी। ठीक है, योर फर्स्ट वन इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, और बीच में छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है बच्चों मिडल लोब। ठीक है, दिस वन इज मिडल लोब। ऐसा माना जाता है कि मिडल लोब अलग नहीं होती, ये मिडल लोब किसके साथ प्रेजेंट होती है? एंटीरियर के साथ ही। ठीक है, तो एंटीरियर लोब हो गई, मिडल लोब हो गई, और फिर थर्ड क्या आपकी? पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मिडल है इट इज़ एसोसिएटेड विद एंटीरियर लोब। ठीक है, ये एंटीरियर लोब हो गई, ये पोस्टीरियर। तो ये 3 पार्ट हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो जो हॉर्मोन्स पिट्यूटरी रिलीज करेगा वही आपके सारे ग्लैंड्स जो हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहला आ जाता है बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन, जो ये एंटीरियर लोब है, एंटीरियर पार्ट है, इसका जो पहला हार्मोन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन आर ऑल्सो नोन एज सोमैटोस्टेटिन। याद रखेंगे आप, ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं बच्चों? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। जितनी भी आपकी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, एनाबॉलिक मतलब देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है आपकी बॉडी में, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी 2 तरह की है, वन इज़ कैटाबॉलिक, अनदर वन इज़ एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, वो कहलाती है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एनाबॉलिक मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एनाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या है ग्रोथ में क्या हो रहा है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या कहलाएगी बच्चों? एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तीसरा इट रिटेन्स कैल्शियम। देखिए बोन्स जो हैं, बोन्स की जो ग्रोथ होती है बच्चों, वो कैल्शियम की हेल्प से होती है। ठीक है, तो जब बोन्स की इलोंगेशन हो रहा है, बोन्स लार्ज हो रही है, बोन्स की ग्रोथ हो रही है, तो जब बोन्स की ग्रोथ होगी, मसल्स की ग्रोथ होगी, ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, तो इन बोन्स की ग्रोथ में कैल्शियम चाहिए, तो उस कैल्शियम को रिटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसऑर्डर्स की। मैंने आपको बताया था कि जो हॉर्मोन्स है अगर इनकी एक्सेस हो जाती है, अगर इनकी कमी हो जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं, डिसऑर्डर कॉज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ चाइल्डहुड की, जब हम चाइल्डहुड स्टेज पे हैं, अगर ये हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, लेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ड्वार्फिज्म।
ठीक है। ड्वार्फिज्म होता है हाइट क्या है, छोटी रह जाती है, चाइल्डहुड में कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ड्वार्फिज्म क्या होता है, बोना जिसे कहते हैं ना, ड्वार्फ को कहलाता है बच्चों, ड्वार्फ का मीनिंग होता है बोना, छोटी हाइट का, ठीक है। अगर इसका ओवर सिक्रीशन हो रहा है चाइल्डहुड स्टेज में तो क्या कहलाएगा, गिगांटिज्म, बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट हो जाती है। ये तो बात हो गई चाइल्डहुड की। अगर मैं अडल्ट की बात करूँ, अडल्ट स्टेज में अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, इट विल लीड्स टू एक्रोमीगेली। व्हाट इज एक्रोमीगेली बच्चों, इट इज़ इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। हैंड्स जो हैं, सिर्फ हैंड्स का ही साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फीट का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जो आपकी बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो वो एक्रोमीगेली किस केस में होगा, जब वो आप एडल्ट स्टेज अटेन कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर ग्रोथ हार्मोन नेक्स्ट इज योर प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन कैसे याद रखेंगे बच्चों, मैटरनिटी हार्मोन कहलाता है ये, ठीक है। मैटरनिटी होती है मदर स्टेज जो होती है आपकी। प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन आप ऐसे याद रखेंगे, लैक्टोज शुगर होती है आपके मिल्क में, देन इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम या आफ्टर प्रेगनेंसी जो फीडिंग टाइम होता है, जब मदर बच्चे को फीड करती है मिल्क से, तो वो जो टाइम है वो मिल्क फॉर्मेशन जो हो रहा है, मेमरी ग्लैंड्स में ग्रोथ हो रही है, मेमरी ग्लैंड्स की, मेमरी ग्लैंड से आपका मिल्क रिलीज हो रहा है, तो वो किस टाइम होता है बच्चों, किसके कारण होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन, जो मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन हेल्प कर रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करे। थायराइड क्या करेगा, थायराइड बेटा अपने खुद के हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो उनके खुद के हार्मोन सिक्रीशन के लिए उसको स्टिमुलेशन कहाँ से मिल रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड किस फॉर्म में स्टिमुलेट कर रही है थायराइड ग्लैंड को, TSH, ठीक है। कहने का क्या मतलब है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, थायराइड पे एक्ट कर रही है, और थायराइड जो ग्लैंड है आपका वो अपना हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, मेनली इसका हार्मोन होता है थायरोक्सिन, हम पढ़ेंगे आगे जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, TSH, ठीक है। पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ एक्ट करेगा, थायराइड पे, फिर थायराइड अपना हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो मेनली जो थायराइड हार्मोन होता है, थायरोक्सिन होता है, इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या कर रहा है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको ग्रोथ में हेल्प कर रहा है कि वो अपना हार्मोन सिक्रीट करे, ठीक है। फिर आ जाता है बच्चों आपका एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। फुल फॉर्म क्या है ACTH की, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिको, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हमने किडनी के ऊपर मैंने आपको अ पेयर ऑफ ग्लैंड बताए थे, दैट वर एड्रीनल ग्लैंड, याद है आपको, किडनी के ऊपर पेयर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन दैट इज रिलेटेड टू एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला जो रीजन है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे कि एड्रीनल ग्लैंड जो है कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल। अगर मैं मेल की बात करूं, अगर ये मेल में रिलीज हो रहा है FSH, मेल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अगर वो FSH रिलीज कर रही है, तो क्या करेगा, जो गोनाड्स है मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या कहलाता है, टेस्टिस। तो ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। स्पर्म क्या है यहाँ पे बच्चों, हमारा मेल गैमीट, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट। तो मेल गैमीट फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट कौन कर रहा है, FSH इन केस ऑफ मेल। और फीमेल में वहीं फीमेल में क्या करता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज ओवेरी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवेरी, जो फीमेल गैमीट बनाती है, एग बनाती है। तो एग के सिंथेसिस के लिए क्या करता है, ये ओवेरी को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना रिस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रीट करे। उसका हार्मोन कौन सा है ओवरी का, एस्ट्रोजन, ठीक है। और फिर एस्ट्रोजन क्या कराता है, ओवम को डेवलप कराता है, ठीक है।
देन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच की तरह ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी किसका हार्मोन है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, हम पढ़ेंगे ये प्रोसेस जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो किस तरह से जो आपका ओवम है, फीमेल एग है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा आपका एलएच हार्मोन। ठीक है, तो अभी आप यही याद रखिए कि जो एलएच हार्मोन है वो भी ओवेरी पर ही एक्ट करता है इन केस ऑफ फीमेल, और ओवेरी फिर क्या करती है, अपना हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है। देखिए ओवेरी के दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसको सिक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा है, एफएसएच और एलएच। ठीक है, इसी तरह से इन केस ऑफ मेल, मेल में क्या कर रहा है ये, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी कौन रिलीज करेगा बच्चों, आपके जो मेल के अंदर अगर मैं बात करूं एलएच की, एलएच को ही हम आईसीएसएच कहते हैं। अब जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मेल्स में देखेंगे कि एलएच लीडिंग सेल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, ये लीडिंग सेल पे जाके एक्ट करता है और इनको अपने सिक्रीशन के लिए फर्दर स्टिमुलेट करता है। ठीक है, लीडिंग सेल क्या करता है, फिर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। ये लीडिंग सेल बच्चों टेस्टिस का ही पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। दैट मीन्स एफएसएच और एलएच दोनों ही क्या कर रहे हैं, गोनाड्स पे जाके एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, गोनाड्स मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन पे एक्ट कर रहे हैं, और फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपना रिस्पेक्टिव हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, फिर आती है आपके मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी। हमने 3 लोब्स की बात की थी, 3 पार्ट्स की। तो पहला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, एंटीरियर पार्ट। सेकंड क्या है आपका, मिडल पार्ट। एंटीरियर पार्ट और मिडल पार्ट दोनों मिलके कहलाते हैं बच्चों एडिनोहाइपोफाइसिस। इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो जो मिडल लोब है, इंटरमीडिएट लोब है, उसको क्या कह रहा है ये, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, एमएसएच। नाम से ही पता चल रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट मीन्स ये हार्मोन हमारे जो मेलानोसाइट सेल्स हैं, मेलानोसाइट सेल वो होते हैं बच्चों जो मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट करते हैं। मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, पिगमेंटेशन कराता है स्किन की। आपकी स्किन में जो पिगमेंट है, डार्क पिगमेंटेशन है आपकी स्किन की, वो किस कारण से है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से। तो उन सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है मेलानिन के सिक्रीशन के लिए, एमएसएच। ठीक है, तो जो मिडल लोब है वो क्या सिक्रीट कर रही है, एमएसएच। एमएसएच कहाँ एक्ट करेगा, मेलानोसाइट सेल्स पे। मेलानोसाइट सेल कौन से हैं, फिर ये क्या करेंगे, मेलानिन सिक्रीट कर रहे हैं, और ये मेलानिन क्या कराता है बच्चों, पिगमेंटेशन कराता है स्किन की। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से पोस्टीरियर लोब, जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी की, आप याद रखेंगे बच्चों, इट रिलीज 2 हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं कर रही है, ये खुद से कोई भी हार्मोन नहीं बनाएगी। जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं उनको रिलीज कर रही है ये पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, स्टोर करना उनको और उनको रिलीज करना। तो मेनली ये 2 हार्मोन रिलीज करा रही है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन भी कहलाता है। अब नाम से पता चल रहा है इसको बर्थ हार्मोन कह रहे हैं हम। बर्थ मतलब इट विल हेल्प इन बर्थ, इट विल हेल्प इन डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये यूट्रस पे जाके एक्ट करता है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका यूट्रस आएगा। ठीक है, जहाँ वॉम्ब जिसे कहते हैं, जहाँ बच्चा डेवलप होता है, तो ये यूट्रस पे जाके एक्ट करता है। और यूट्रस में फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना यूट्रस का, इसी कारण से मदर की बॉडी में डिलीवरी के टाइम लेबर पेन स्टार्ट होता है। उस पेन को क्या कह रहे हैं हम, लेबर पेन। वो किस कारण से, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। ठीक है, सेकेंड, इट हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। देखो हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बच्चों प्रोड्यूस करा रहा है मिल्क को। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प इन इजेक्शन, रिलीज कराता है मिल्क को मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, समझ गए आप। फिर आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है बच्चों एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। नाम से ही पता चल रहा है, देखो कैसे, एंटी मीन्स अगेंस्ट,
यूरेटिक, यूरेसिस, आपको याद होगा हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था जब यूरिनेशन पढ़ा था। यूरिनेशन मतलब अर्ज फॉर यूरिनेशन, यूरिन का बनना, यूरिन का बाहर निकलना बॉडी से। तो एंटी डायूरेटिक ये कब रिलीज होगा? ये तब रिलीज होता है बच्चों अगर बॉडी में एक्सेस यूरिनेशन हो रहा है। भाई बार बार यूरिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है अमाउंट में बॉडी से, तो सिंपल सी बात है यूरिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो हमारी बॉडी में अगर यूरिन ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो बॉडी से वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मानते हो ना? जब वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अब बॉडी क्या करेगी? कोई ना कोई एक्शन तो लेगी ना जिससे वाटर का लॉस कम हो। तो क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पोस्टीरियर लोब उसकी, वो वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करती है और फिर ये प्रिवेंट करता है एक्सेस यूरिनेशन को। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको। तो ये वैसोप्रेसिन क्या करता है? इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, कैसे करेगा ये? एक्चुअली जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें आपको याद होगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पढ़ा था। तो ये कहाँ जाके एक्ट करता है? एडीएच उन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उन कलेक्टिंग डक्ट पे जाके एक्ट करता है जिससे कि वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब कराए बॉडी में। समझ गए होंगे अब आप? ठीक है, तो इसका डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो जाती है बच्चों तो क्या हो जाता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। देखो, एक डायबिटीज़ मेलाइटस है जो ज़्यादा शुगर की वजह से होती है। ग्लूकोज अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उससे डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है। दैट मीन्स अगर बॉडी से यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूरिन बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है, तो क्या होता है? उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि पानी की कमी हो गई बॉडी में, तो बार बार थर्स्ट होती लगती है उसको, पानी पीता है वो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट यूरिन निकल रहा है तो क्या करेगा? उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो गया तो वो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल। कहीं भी ये लेटर आ जाए ना DE, उसका मतलब होता है रिमूव। हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। तो इसके कारण क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है बच्चों? जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? इट सिक्रीट मेलेटोनिन। ये दूसरा ग्लैंड आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? देखिए, मैंने सबकी पोजीशन आपको बताई थी, आपको याद होगा हमने जो फिगर बनाया था उसमें मैंने बताया था ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पीनियल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है नीचे। ठीक है, तो जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का क्या फंक्शन है बच्चों? पीनियल ग्लैंड एक्चुअली क्या करता है? मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। ये मेलाटोनिन क्या करता है? ये हमारी जो स्लीप एंड वेक साइकिल है, हम किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारा मूड कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? मेलाटोनिन। और कौन सिक्रीट कर रहा है इसको? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे। थैंक यू।